देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। नेपाल में हालिया जनजेट विरोध प्रदर्शनों की राजनीति से उपजी हिंसा और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने एक्स अकाउंट पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। उनका ये पोस्ट न केवल नेपाल के हालातों पर चेतावनी है बल्कि सुरक्षा और स्वशासन की महत्व को इंगित करता है। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट, स्नैपचैट पर पंजीकरण और अनुपालन न करने के आधार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे अधिकार और सेंसरशिप का दोषी माना गया, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करार दिया। युवा प्रदर्शनकारियों ने इसे जनजेट प्रदर्शन का नाम दिया और भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों को लेकर गहरी नाराजगी जताई। प्रदर्शन तेजी से बढ़े। संसद भवन के बाहर हिंसा, पुलिस कार्रवाई, गोलीबारी, आंसू गैस, रबर बुलेट और लाइव फायरिंग का सहारा लिया गया। कम से कम दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित कई नेताओं के घरों और संसद भवन में आग लगाई। सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध को सोमवार को ही हटा लिया। प्रधानमंत्री ओली ने हताहतों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज की घोषणा की। साथ ही एक 15 दिन की जांच समिति गठित करने की बात कही। तनाव बढ़ते गए और 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महान नेता के खिलाफ नेताओं के घरों पर हमले और संसद आगजनी जैसे हिंसात्मक घटनाक्रम राजनीतिक असहायता का परिचायक बनकर उभरे। भारत सरकार ने नागरिकों को नेपाल में सावधान रहने की सलाह दी और भारतीय दूतावास से संपर्क के लिए प्रोत्साहित किया गया। ओली के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री का विकल्प तलाशा जा रहा है। कुछ समूह काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत का ये पोस्ट समयोजित चेतावनी है। ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है। इस पंक्ति में वे लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और शासन में जवाबदेही जैसे बुनियादी जरूरतों पर जोर देते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में संकट मोड़ ला सकते हैं। उनकी सावधान की चेतावनी सुझाव देती है कि भारत को इस तरह की सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल से सीख लेनी चाहिए, जिससे युवा और नागरिक असंतोष की गतिशीलता को समय रहते पहचाना जा सके। नेपाली जनजेट विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ आंदोलन, सोशल मीडिया बैन, सत्ता के अत्याचार, सड़कों पर आगजनी, संसद पर हमला और फिर प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक सब कुछ दर्शाता है कि लोकतंत्र को स्थिर बनाए रखने हेतु नीतिगत पारदर्शिता, कानून का समान उपयोग और संवेदनशील शासन काफी जरूरी है। इस पृष्ठभूमि में संजय राउत की टिप्पणी भारत को एक एहतियाती चेतावनी सूत्र की तरह सुनने लायक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मजबूती के बीच एक संवेदनशील संतुलन की याद दिलाती है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।